सूर्यास्त का समय था। समुद्र शांत था और चांदी सा चमक रहा था। विशाल जहाज, काला पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसके 30 नाविक अनुभवी और निडर होने के साथ साथ अब बेचैन थे, क्योंकि कप्तान, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, रात के अंधेरे में आने वाले तूफान को भांप रहा था। हवा स्थिर थी, उसमें एक अजीब सी गंध थी। यह एक ऐसी गंध थी जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों ने भी पहले नहीं भांपी थी। नाविकों में कुछ ने बुदबुदाते हुए और कुछ ने प्रार्थना करते हुए रात के आगोश में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। रात गहरी होने लगी और एक घना धुंध जहाज पर छाने लगा। दिखाई देना मुश्किल हो गया था। भारी खामोशी छाई हुई थी। केवल लहरों की फुसफुसाहट ही सुनाई दे रही थी। अचानक जहाज के ऊपर एक भयानक रोशनी चमकी, मानो जैसे वह धुंध से ही निकली हो, ऐसी प्रतीत हो रही थी। नाविक घबरा गए। यह कोई सामान्य तूफान नहीं था, यह कुछ और ही था, कुछ अज्ञात और भयावह। जैसे ही रोशनी गायब हुई, एक अजीब सी फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी। यह धीमी और लय में थी, मानो कोई प्राचीन भाषा में बोल रहा हो। लालटेन की मंद रोशनी में नाविकों को धुंध में परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे हिल रही थीं, मुड़ रही थीं, मानो जीवित हों। डर अब खुलेआम फैलने लगा। कई नाविकों ने अपने देवताओं को याद किया, कुछ ने अपने परिवार को। कप्तान, हालांकि हताश दिख रहा था, लेकिन उसने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उसने अपने आदमियों को शांत रहने और सावधान रहने का आदेश दिया। सुबह होने तक धुंध और भी घनी हो चुकी थी। फुसफुसाहट तेज हो गई थी और परछाइयां और भी ठोस दिखाई दे रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि चालक दल के आधे लोग गायब थे। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ था। क्या वे धुंध में खो गए थे, या फिर उन्हें उन रहस्यमय परछाइयों ने ले लिया था? भय और अविश्वास ने काला पानी पर कब्जा कर लिया। जो बचे थे वे एक दूसरे को संदेह की नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। और फिर धीरे धीरे धुंध छटने लगी। धूप फिर से चमकने लगी और समुद्र शांत हो गया। लेकिन काला पानी अकेला नहीं था। जहाज को अब सैकड़ों बल्कि हजारों जल परियों ने घेर लिया था। वे अजीब और सुंदर थीं। उनकी त्वचा मोती जैसी चमक रही थी और बाल शैवाल की तरह लहरा रहे थे। उनकी आंखें बड़ी और प्राचीन थीं, मानो जैसे भरी हुई हों ज्ञान और उत्सुकता से। जो नाविक गायब हो गए थे, वे अब जल परियों के बीच खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे और इशारा कर रहे थे। डर अब धीरे धीरे उत्सुकता में बदलने लगा। जल परियों ने अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वे एक प्रस्ताव लेकर आई थीं। वे काला पानी के चालक दल को अपने साथ अपने घर, एक रहस्यमय पानी के नीचे के शहर में ले जाना चाहती थीं। कुछ नाविक झिझके, लेकिन अन्य अपने खोए हुए साथियों को देखकर आश्वस्त हुए, मान गए। जहाज का कप्तान उन्हें मना करता रहा, क्योंकि उसने जलपरियों के कई किस्से सुने थे। लेकिन 5 नाविकों को छोड़कर बाकी सब जलपरियों के साथ चले गए। और अंत में वही हुआ जैसा कप्तान ने सोचा था। जलपरियों ने उन सभी को गहरे पानी में ले जाकर मार डाला और बचे हुए 5 नाविकों ने कप्तान का शुक्रिया अदा किया। और फिर कप्तान जहाज को लेकर वापस